अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, तो दरख्वास्तों वाला क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया है। अब हम रसीदें शुरू कर रहे हैं। तो रसीद शुरू करने से पहले मैं आपको रसीद का खाका लिख के बताता हूँ कि दरख्वास्त को कैसे लिखना है, रसीद को कैसे लिखना है। ठीक है, और दरख्वास्त रसीद के जो नंबरात हैं उनकी तकसीम कैसी है, तो मैं इसका खाका जो है ना वो आपको लिख के बताता हूँ। रसीद का खाका और नंबरात की तकसीम। अब जब भी आपने रसीद लिखनी है तो ये खाका आप ज़हन नशीन होना चाहिए। आप इस खाके को मद्देनज़र रख के आप दरख्वास्त ये रसीद लिखेंगे तो आपको नंबर जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। बहुत चीज़ें कामन होती हैं जो हर रसीद में आती हैं। ठीक है, जैसे बाइसे तहरीर आंके, ये आप इस कार्नर पे, इस कोने पे लिखेंगे, बाइसे तहरीर आंके। अब ये अल्फाज जो हैं ये फ़ारसी के हैं। किस ज़बान के ये अल्फाज हैं? फ़ारसी के। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो तहरीर हम लिख रहे हैं इसकी लिखने की वजह क्या है, इसका मफ़हूम, इसका मतलब ये है। और ये आपने इधर ही लिखना है, इस कोने पे लिखना है, इस कार्नर पे ही लिखना है। बाइसे तहरीर आगे, बाइसे तहरीर आंके, बाइसे तहरीर आंके। तो ये जो अल्फाज हैं ये फ़ारसी ज़बान के, बाइसे तहरीर आंके। इन अल्फाज का मतलब है कि ये जो तहरीर हम लिख रहे हैं, इस तहरीर को लिखने की वजह क्या है। तो आप इसे इसी कार्नर पे ही लिखेंगे, बाइसे तहरीर आंके, इसी कार्नर पर लिखेंगे। आप दरमियान में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो अच्छा तरीका, जो जाज़ब नज़र है, जो अच्छा लगता है नज़र को, ठीक है, वो वाला तरीका ये है। तो आप ये लिखेंगे तो इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। बाइसे तहरीर आगे ये आपने दुरुस्त लिखा है तो आपको 1 नंबर मिल गया है। फिर मबलग लिखेंगे, मबलग, ठीक है, बिलफर्ज 10,000 रुपये। अब मबलग है ये कुल के मानों में इस्तेमाल होता है, यानी कुल 10,000 रुपये। ठीक है, ये आपने लिखा है, दुरुस्त लिखा है, तो 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा, 1 नंबर आपको इसका मिलेगा। फिर इसके बाद नफ्से मज़मून है, नफ्से मज़मून, वो अगर आप दुरुस्त लिखते हैं, नफ्से मज़मून 5 नंबर का नफ्से मज़मून है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। अब 7 नंबर आपके हो गए। ये तो आपने लिखना है, हर एक के में लिखना है। ठीक है, ये मुबलग आगे जो आपने कीमत लिखनी है, ठीक है। अब तारीख़ आपने लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ भी तारीख लिखने के 2 तरीके हैं। ठीक है, बाज़ की राय है कि इधर दरमियान में नीचे लिखा जाए। ठीक है, अब नफ्से मज़मून आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, और बाज़ की राय है कि तारीख़ को इधर लिखा जाए, इस कार्नर पे लिखा जाए। ठीक है जी, तो बाज़ कहते हैं कि लास्ट में लिखा जाए, बिल्कुल एंड पे लिखा जाए और दरमियान में लिखा जाए। ठीक है, आप जो भी तरीका अपनाएंगे, ठीक है, ये भी तरीका दुरुस्त है। आप इस कार्नर पर लिखते हैं तो 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। तारीख़, तो तारीख़ लिखने का तरीका वही है जो आप दरख्वास्त में लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपने दुरुस्त लिखा है, उर्दू में आपने इसे लिखा है तारीख़ को, तो 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट पे गवाहान, ये एक गवाह जो दाईं तरफ आएगा, दूसरा गवाह जो वो बाईं तरफ आएगा, और दरमियान में जो आपने लिखना है अल अब्द लिखना है। ठीक है, 2 गवाह होंगे। जब भी हम तहरीर लिखेंगे तो इसमें 2 गवाह की हमें ज़रूरत होगी, 2 गवाहों का होना ज़रूरी है। आप एक गवाह को हम दाईं तरफ लिखेंगे और दूसरे गवाह को हम किधर लिखेंगे? बाईं तरफ लिखेंगे, और दरमियान में हम लिखेंगे अल अब्द। अल अब्द
अब जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और अब अल अब्द का मतलब ख़ास बंदा, अब्द का मतलब बंदा, और अल अब्द का मतलब ख़ास बंदा, यानी वो बंदा जो ये रसीद हमें लिख के दे रहा है। ठीक है जी। तो इधर हम लिखेंगे गवाह शुद नंबर 1, गवाह शुद 1, दरमियान में हम लिखेंगे अल अब्द, फिर गवाह शुद। ठीक है जी। ये गवाह शुद, गवाह अल अब्द और गवाह शुद। ठीक है। नीचे हमने नाम लिखना है, ठीक है, गवाह शुद के। तो नाम नहीं लिखते, अली बेजीम ये लिख देंगे। ठीक है। पता लिखेंगे, पता भी नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अली बेजीम, अलिफ कामा बे जीम। ठीक है। इधर भी हम नाम लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे, अलिफ बे जीम लिख देंगे, अलिफ बे जीम। ठीक है जी। पता अलिफ बे जीम, नाम अलिफ बे जीम, पता अलिफ बे जीम। आगे शनाख्ती कार्ड नंबर, नीचे इसके कार्ड नंबर, ये भी खाली जगह छोड़ देंगे। इधर भी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे हम, कार्ड नंबर, इसकी भी खाली जगह डैश लगा देंगे। ठीक है। लिखेंगे नहीं नंबर हम, शनाख्ती कार्ड नंबर, कार्ड नंबर। ठीक है जी। अब एक नंबर आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है। एक इसका और एक इस तरह आपके नंबर ये हो जाएंगे 10। नफ्स मज़मून के 5 नंबर हैं। ठीक है। 22 तारीर हमने लिखा, दुरुस्त लिखा, एक नंबर इसका है, मबलग 1000। ठीक है। तो ये नफ्स मज़मून में ही शामिल होगा। ये मबलग 1000 जो है ये नफ्स मज़मून, 5 इसके हो जाएंगे, मबलग 10,000। ठीक है। ये नफ्स मज़मून में आ जाएगा। ये अगर आप दुरुस्त लिखते हैं 5 नंबर इसके हो जाएंगे। एक नंबर आपका ऊपर है। ठीक है। गवाशुद का 1 नंबर है, अल-अब्द 1 नंबर है, और ठीक है दूसरा जो गवाशुद है उसका 1 नंबर है। यानी आपको ये इस तरह आप 5 नंबर आपके ये कॉमन है और 5 नंबर आपके नफ्स मज़मून के हैं। ये आप तहरीर कर लें, लिख लें और इसे ज़हननशीन कर लें। जब भी आप दरख्वास्त लिखें तो इस खाके के मुताबिक ही लिखें। ये नमूने की एक दरख्वास्त मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ। 22 तारीर आंखें, तो ये मैंने बताया कि ये आपने बस लिखना है। ठीक है। एक इस दाईं तरफ लिखना है। ठीक है। तो ये आप दुरुस्त लिखेंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर मबलग, ये आप रकम से पहले ज़रूर लिखेंगे, मबलग बिल्कुल 10,000। अब इसे उर्दू में भी लिखना है और हिंदसों में भी लिखना है। 10,000, 10,000। ठीक है जी। मबलग 10,000। फिर हमने इसका निस्ब भी लिखना है, निस्ब भी हिंसों में भी लिखना है और लफ्ज़ों में भी इसे लिखना है। अब इसके निस्ब कितने होंगे? निस्फ होंगे इसके, जितने हमने टोटल लिखना है उसके आगे निस्फ भी लिखना है। और इसके लिखने की वजह क्या, क्यों हम लिखते हैं उर्दू में हिंसों में लिखते हैं और लफ्ज़ों में भी लिखते हैं? इसकी वजह यह है कि इसमें कोई रद्द बदल ना कर सके। तो निस्फ कितने होंगे? 5,000 रुपये। निस्फ जिनके 5,000 रुपये होते हैं, 5,000, 5 पहले ये लिखेंगे 5,000। ठीक है। 1,000, 5,000,
निस्फ जिनके 5,000 रुपये निस्फ जिनके 5,000 रुपये होते हैं। ठीक है जी। बाबत एक आदद सेकंड हैंड नोबल टेलीविज़न रंगीन 20 इंच, स्क्रीन चालू हालत, अज़ां जनाब, ठीक है, डैश नाम लिख के वालदियत वगैरह, डैश वालद साकन डैश वसूल पाकर रसीद लिख दी है। क्या किया? वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि बावक्त ज़रूरत सनद रहे और बावक्त ज़रूरत काम आए। ठीक है जी। अब नीचे है तारीख़ आपने इधर ही लिखनी है। अभी आपका नफ्स मज़मून आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, तो आपने तारीख़ इधर लिखनी है। जहाँ आपका नफ्स मज़मून ख़त्म होगा नई लाइन पे आप लिखेंगे, दाईं तरफ लिखेंगे, कोने पे लिखेंगे। तो ऐसे लिखें जैसे आप दरख्वास्त में लिखते हैं, उर्दू में मुकम्मल जो वर्ड उर्दू में ही होंगे। फिर गवाशुदा होगा, इस एक दाईं तरफ होगा और दूसरा गवाशुद बाईं तरफ होगा, दरमियान में अल अब्द होगा। ठीक है, तो आप इनके नाम नहीं लिखेंगे बल्कि गवाशुद नाम आगे अलिफ बेजीम लिखेंगे। ठीक है, पता अलिफ बेजीम लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड ये भी आगे नुक्ते डाल के छोड़ देंगे, अल अब्द, ठीक है, इधर भी आप अलिफ बेजीम लिखेंगे और नाम पते की जगह भी अलिफ बेजीम लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड की जगह भी आप ऐसे छोड़ देंगे। और गवाशुद जो आखिरी है, तीसरा है, दूसरा है, ठीक है, वो भी आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखने का तरीक़ाकार है इसका। ठीक है, तो ये आपके पहले नमूने की दरख्वास्त भी होगी, ये रसीद भी होगी आपकी। ठीक है, तो खाका भी इसका हो गया है। तो आप इस खाके को मद्देनज़र रख के आप लिखेंगे तो आपके इंशाल्लाह नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे।